परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन के साथ ही आप सभी को मेरा जय गुरु। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, कुछ अनुभूतियों को साझा करूँगी। सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने लिखा है कि अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। और आचार्य देव इस समय जो आचार्य देव हैं वो हमेशा अनुभूतियों की बात कहते हैं कि आप लोग कहीं भी बोलिए तो अपनी अनुभूति बताइए। ठाकुर जी ने जो किया वो ठाकुर जी थे, लेकिन आप लोग ठाकुर जी को पकड़ के क्या कर रहे हैं, आप लोग का जीवन कैसा चल रहा है। तो मैं अपनी अनुभूति आप लोगों के साथ साझा करूंगी। 2016 की बात है, 16 की वो काली रात। उससे एक दिन पहले की बात कहूँ, मेरा बेटा 12वीं में था, बड़ा वाला बेटा 12वीं का परीक्षा दे रहा था। उस दिन उसका अंतिम पेपर था। दूसरे दिन आचार्य देव, जो वर्तमान आचार्य देव हैं, उस समय वो दीक्षा परिक्रमा कर रहे थे, उसमें उस दरमियान उनको लखनऊ आना था। हाँ, मैं तैयारी में थी कि सुबह मैं जाऊंगी और बच्चों को लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति से जब मैंने कहा कि आपको भी चलना है, सारी बसें कानपुर से तैयार थी जाने को, प्रस्थान को, मेरा भी था कि हम लोग भी बाई रोड जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, पतिदेव से कहा कि आपको भी चलना है। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक लेक्चरर हैं। तो उनके प्रिंसिपल कह रहे थे कि आज इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में डॉक्टर साहब आपको भी बैठना है। मेरे पति ने यही बात कही। मैंने अपने पति से फिर यही बात कहा कि आप नहीं जाएंगे, ठीक है हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि आचार्य देव कहेंगे कि देखो, क्योंकि मैं देवघर से ताल्लुकात रखती हूँ, तो मैं यही मनी मन सोच रही थी कि आचार्य देव कहेंगे सारे लोग सारे जगह से आए और कानपुर इतना नज़दीक रहते हुए भी ममता नहीं आई। ये मेरे मन के विचार थे, वो क्या सोच रहे थे मुझे पता नहीं। तो मैंने अपने पति से कहा कि आपकी प्रिंसिपल आचार्य देव से भी, बाबाई दादा से भी बड़ी हो गई हैं। तो बोले अब जो प्रिंसिपल कह रही है उसके मुख से ठाकुर जी जो बुलवा दे, ये ठाकुर जी की इच्छा होगी। यही मेरे पतिदेव ने मेरे से कहा। मैं बोली वाह, ऐसी भी इच्छा ठाकुर जी रखते हैं। फिर दूसरे दिन जाने की वो शुभ घड़ी आई। उस शुभ घड़ी, शुभ बेला पे जब मैं सुबह उठी तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी। जब भी खड़ी हो रही थी मैं गिर जाती थी। मेरे हस्बैंड कॉलेज जा चुके थे और मैं बार बार नीचे घिसट के चल रही थी। और जब बैठी रहती थी तो ठीक महसूस करती थी, लेकिन जब खड़ी हो जाती थी तो मैं गिर जाती थी। तो मैं किसी तरह ड्राइंग रूम में आई और मैं जिसके साथ जाने वाली थी लखनऊ, उन्होंने कहा कि मैं 9 बजे तक भी आपका इंतज़ार करूँगा माँ, आप स्वस्थ हो जाइए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वस्थ हो जाऊँगी। मैं फिर जब भी खड़ी होती थी तो मैं गिर पड़ती थी। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने अपने पतिदेव को कहा, फ़ोन किया कि आप घर आ जाओ, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मैं लखनऊ नहीं जा पा रही हूँ। मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोग चले जाओ, तो वो भी बोले नहीं मम्मी आपके बगैर नहीं जाएंगे, आपकी हालत ख़राब है। फिर मेरे पतिदेव किसी तरह मैनेज करके आए और मुझे यहाँ के, जो हम लोग अरमापुर स्टेट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एरिया है, उसके स्टाफ क्वार्टर में रहते थे, और मुझे वहीं के एक स्थानीय अस्पताल में, हेल्थ सेंटर में मुझे ले गए। हेल्थ सेंटर में मैं जब गई तो वहाँ फर्स्ट एड की सुविधा होती है। उन लोगों ने मुझे लिटाया, मेरा ECG किया, मेरा सब किया, और उनको समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने हमको दूसरी जगह रेफ़र कर दिया। तो हम वापस ब्रिज मोहन हॉस्पिटल में आ गए। इस हॉस्पिटल में मैं जब आई तो यहाँ पर पता चला, क्योंकि मेरा शरीर भी पीला पड़ता जा रहा था, यहाँ पे पता चला कि मेरा ब्लड 2 ग्राम बचा है। और मैं एक बात बताऊँ, मेरा जो ब्लड ग्रुप है रेयरेस्ट है। इंदिरा गांधी का भी था वही ब्लड ग्रुप, O नेगेटिव। अब O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ब्लड 2 ग्राम है। मेरी स्थिति खराब है, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल गया था, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही थी। और मेरा एक साइड बायां अंग पूरा पैरालिटिक अटैक हो गया था, क्योंकि जब तक खून आपका चलेगा नहीं, खून का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो ऐसी स्थिति आई। फिर आनन फानन में बहुत, ICU भी नहीं था वहाँ,
वहाँ ब्लड ग्रुप का भी इंतजाम नहीं हो रहा था। कानपुर के सारे सत्संगी लोग लखनऊ आचार्य देव के पास गए हुए थे और हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। मुझे तो होश ही नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे इतना परेशान थे। ऊपर से डॉक्टर कह रहे थे कि अब आपकी ट्रेन छूट गई है, अब आप चिता की तैयारी करिए, इनको शमशान घाट ले जाने की तैयारी करिए। ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने लखनऊ में आचार्य देव के पास राजेश भैया जो हैं, जो राजू दादा के भाई हैं, उनके माध्यम से निवेदन कराया कि ऐसी स्थिति है। तो आचार्य देव ने, मेरे जो भैया हैं, बड़े भैया जो स्किन के डॉक्टर हैं, वो भी आए हुए थे। तुरंत अनाउंसमेंट पंडाल में कराया कि पंकज दा आप तुरंत कानपुर को रवाना होइए। मेरे भैया वहीं 2 घंटे का रास्ता है, सफ़र करके आए। तब तक मेरी स्थिति मृत्युशैया पर ही थी मैं। तो मेरे भैया आए, डॉक्टर भी हॉस्पिटल छोड़ के भाग चुके थे। बोले कि अब मेरे हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचेगी, क्योंकि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हो चुकी है तो जानते ही हैं, उसके परिजन लोग तोड़ फोड़ मचाते हैं। तो डॉक्टर ने भी ऐसा ही सोचा। मेरे भैया जब आए तो मेरा हाथ का पल्स देखे, हाथ का पल्स नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे भैया पैर का पल्स छुए और बोले कि अरे इसका पैर का पल्स में तो थोड़ी स्पंदन हो रही है और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो था ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। यही बात होती है, भगवान आते हैं, बस हमको बुलाने की ज़रूरत होती है। उनको कैसे बुलाया जाता है इसकी ज़रूरत होती है। इतने में ही एक फ़ोन आता है मेरे पति के पास। कहते हैं कि अरे अंकल, आंटी कहाँ है? तो मेरे पति गुस्से में थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरी पत्नी की स्थिति ऐसी है। वो बोले अरे तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो, ऐसे आंटी की हालत ऐसी है, उनको वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए और तो तुम पूछ रहे हो आंटी कैसी हैं। वो पता नहीं कहाँ से वो तुरंत आनन फानन में उसने 1 यूनिट ब्लड का इंतजाम किया, ओ नेगेटिव। वो बंदा जिन्होंने ब्लड दिया वो कहाँ से आया, कहाँ ब्लड दे के चला गया, किसी को कुछ पता नहीं। अपने पैसे से ही उन्होंने ब्लड बैंक से ब्लड निकलवाया और मेरे तक हॉस्पिटल तक पहुंचाए। इतने में मेरे पति ठाकुर जी का एक फ़ोटो पॉकेट में रखते थे। ठाकुर जी से कह रहे थे, ठाकुर तुमने सात्यवती में मैं पढ़ा था कि तुमने हरिनंदन दा को कहा था कि जब तुम बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। हरिनंदन दा ने पूछा था, हरिनंदन दा को ठाकुर जी ने यही कहा था, व्हेन यू कॉल आई हियर यू, व्हेन यू शाउट आई हियर यू, व्हेन यू कॉल आई अपीयर विथ यू। तो हरिनंदन दा ने कहा था, वाई विथ, वाई नॉट बिफोर, क्यों साथ में आते हैं, पहले क्यों नहीं आते हैं? हरिनंदन दा ने, ठाकुर जी ने कहा, हरिनंदन ये भी हो सकता है, मैं ज़रूरत होगा तो मैं अपने भक्तों के लिए पहले भी आऊँगा। यही मेरे पति ठाकुर जी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। वहीं ब्लड की बात आई, ब्लड आया और मेरे भैया जो थे, जो आए थे इलाहाबाद से लखनऊ होते हुए, मेरे भैया ने कंपाउंडर से कहा, पैर के इस जगह पे तुम लगाओ, ये जिंदा है। क्योंकि मेरी बहन जो है वो इष्टवृत्ति की है, सुबह वो इष्टवृत्ति की है, वो ठाकुर जी का दीक्षा ली है। इसलिए कहते हैं, आपद विपद जितना भी आए, जैसे भी हो प्राण, इष्टवृत्ति लाती ही लाती सबका परित्राण। और ये परित्राण आया और वहाँ ब्लड चढ़ा और यहाँ मैं उठ के बैठते ही सारा माहौल जो है खुशनुमा हो उठा। फिर मुझे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। वहाँ पे मुझे मेरे जो भैया, और देवघर में भी एक भैया है डॉक्टर मधुबदा, और एक मेरी दीदी है दिल्ली रहती है नूतन दीदी, वो उन सबों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। ये एक एक करके आए और ब्लड चढ़ता चला गया। और मैं 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद मैं आपके सामने 2015 से आज तक मैं भली चंगी हूँ और मैं जी रही हूँ ठाकुर जी की कृपा से ही, वरना मेरा जीवन समाप्त था। आचार्य देव जब मिलते हैं, वर्तमान आचार्य देव कहते हैं कि जब मैं लखनऊ गया था तो ममता दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया और मैं नए जीवन में बहुत सुंदर ढंग से जी रही हूँ। ऐसे ही कहते कि ठाकुर जी जरूर आते हैं, जब ज़रूरत महसूस होगी, जब उनको ज़रूरत होगी तो ठाकुर जी आते हैं। इसलिए कहते हैं, गहरे विश्वास से सब कुछ संभव है। वंदे पुरुषोत्तम।